हेलो दोस्तों, आज जो हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 10 करेंगे। तो क्या है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से जो है हमारा 7 अधिक है, तो इसका हमें सार्वधातुक ज्ञात करना है। सार्वधातुक यानी हमारा डी। तो देखिए यहाँ हम पहले T17 हमारा क्या है, T17 को अगर हम देखें तो क्या कहता है कि T10 से जो वो है 7 अधिक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम करेंगे क्या कि जो है पहले ये हमारा इसको हमने समीकरण 1 माना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से T17 का मान निकाल लेते हैं। तो a + 16d, T10 का a + 9d। ठीक है, अब जो है इन दोनों को जो है इसमें हम बैठा देंगे। ठीक है, इन दोनों को इसमें रख देंगे। तो a + 16d बराबर a + 9d + 7। a कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये इधर जाएगा तो हमारा आ जाएगा 7d बराबर 7। ठीक है, हमारा जो है दोस्तों 7d का मान 7 आ गया, तो 7 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा d का मान 1 आ गया। यानी हमारा जो सार्वधातुक है, सार्वधातुक वो हमारा क्या है, सार्वधातुक ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, सार्वधातुक 1 हो गया। दोस्तों अब देखिए, अब जो हम करेंगे क्या कि क्वेश्चन नंबर 11 है, AP 3, 15, 27, 39 डैश का कौन सा पद इसका जो 54वां पद होगा उससे हमारा कितना अधिक होना चाहिए, 132 अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पहले ये देख लीजिए, हमें a का मान दिया हुआ है 3, d का मान हम निकाल लेंगे 15 - 3 यानी 12। ये हमारा d का मान हो गया। अब हमको जो है क्या करना है कि Tn का मान हमारा क्या दिया हुआ है, T54 प्लस हमारा 132। ठीक है, T54वां पद प्लस 132, ये हमारा nवां पद का मान है। ठीक है, अब देखिए a का मान, d का मान, Tn का मान तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + n - 1 × d। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, तो ये किसके बराबर हुआ, T54 यानी a + n - 1 यानी 53d प्लस का 132। ठीक है, तो a का मान है 3 + 12n - 12 बराबर 3 + 12 को 53 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 636 आ गया प्लस का 132। ठीक है, हम 12 को इस तरफ भेज देंगे और 3 को भी उस तरफ भेज देंगे, तो 12n बराबर 3 3 कैंसिल आउट हो गया हमारा, और फिर माइनस का 12 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो सबको हम पहले जोड़ लेते हैं, 636, 132 और 12। तो हमारा कितना आ गया, 780। तो अब हमारा n का मान क्या आएगा, 780/12। काट दीजिए, 12 × 6 = 72, बच गया 6 60 बचे। यानी यहाँ हमारा ये आया कि जो हमारा 65वां पद है, यानी n का मान 65, तो हमारा 65वां पद है जो 54वां पद से जो 132 अधिक है। तो अतः हम लिखेंगे, अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, 54वें पद से कितना अधिक है, तो 132 अधिक है। तो दोस्तों अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वधातुक समान है। यानी जो हमारा दो समांतर श्रेणी का सार्वधातुक समान है, तो कहता है कि यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देख लीजिए, अगर हम जो है हमें कहता है कि मान लें कि AP 1 3 5 7 ये चलता जा रहा है। अब हमारा AP 1 7 10 13 ये चलता जा रहा है, इसका भी सार्वधातुक 3 है, इसका भी सार्वधातुक 3 है। इसमें कहता क्या है, सही दोस्तों, 7 9
11 13, तो इसका सर्वांतर 2 हो गया, इसका भी सर्वांतर 2 हो गया। तो कहता है क्या कि जब दोनों का सर्वांतर समान, ये नहीं कहता है कि दोनों एक ही से शुरू हो रहे सर्वांतर भी समान, कहता है कि दोनों का जो है सर्वांतर समान है, तो 2 2 हमारा सर्वांतर समान हो गया। अब कहता है कि मान ले कि इसका 100वां पद कुछ भी यार, इसका भी 100वां पद, दोनों का अगर मान ले कि 100 आ जाए तो इन दोनों के 1000वें पद का अंतर क्या होगा, यही पूछता है। तो पहले हम मान लेंगे, माना कि पहला एपी, ठीक है, पहला एपी हमारा क्या हम मान लेंगे, TN एक को मान लेंगे, और दूसरा एपी को जो है, दूसरा एपी उसको हम TM मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पहला एपी के लिए, यानी प्रथम एपी में, यानी प्रथम पद हमारा क्या ले लेते हैं, A1, और अंतर बराबर हम ले लेते हैं D, और जो है इसका जो है अंतिमा पद, ठीक है, वो हमारा TN हो गया। तो N यहाँ अंतिम पद हो गया। फिर द्वितीय एपी में, यानी दूसरे एपी में तो हम प्रथम पद हमने A2 मान लिया है, और सार्व अंतर हमारा फिर से हमने D मान लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें कहता है कि सार्वांतर हमारा समान है, तो दोनों में सार्वांतर समान रखा। हमें नहीं कही करता है कि प्रथम पद जो है वो समान है या नहीं, तो हमने इन दोनों को अलग कर दिया। तो पहला एपी जो है वो TN तक जाता है, यानी पहला एपी में N पद है और दूसरे में M पद है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हम TN के जगह तो जो है हमारा क्या कहता है कि दोनों के 100वें पद का अंतर, तो T 100 हो गया, इसको हम मान लेते हैं ये भी N और ये भी N, पर एक कैपिटल T ले लेते हैं, ठीक है। तो T 100 माइनस का T 100 बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू D, यानी 99D, माइनस A2, फिर माइनस का हो जाएगा 99D, ये हो गया 100 के बराबर, ख़त्म। A1 माइनस A2 बराबर 100, ये हमारा एक समीकरण आया, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 क्या है, A1 माइनस A2 बराबर 100, ठीक है। अब देखिए कि हम कहता है कि 1000वें पद का अंतर, तो T 1000 माइनस का T 1000, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, ये कैंसिल आउट आया हमारा A1 माइनस A2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने समीकरण 1 में क्या रखा था कि A1 माइनस A2 जो है हमारा वो 100 के बराबर, यहाँ भी हमारा A1 माइनस A2 आया है, तो हम ये 100 लिख सकते हैं। तो हमारा 1000वां पद का अंतर क्या हो गया, 100 आ गया, सिंपल है। तो अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे तो आपको ऐसे नहीं बनाना है, दे दिया कि सर्वांतर समान है तो कहे कि इतना पद का अंतर इतना है, तो कहे कि उससे ज़्यादा या उससे कम पद, तो उसका अंतर भी उतना आएगा जितना पहले दिया है। जैसे यहाँ देखिए 100वें पद का अंतर 100 दे दिया है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा ये पूछ लिया, तो ये भी 100 हो जाएगा। अगर मान ले तो 100वें पद बोला है तो 99वें पद का अंतर क्या हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। 101वें पद का अंतर क्या हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारा जो है यहाँ एक निष्कर्ष निकलता है कि जो 100 है, यहाँ पर जो 100 आता है वो दोनों जो है दोनों एपी के प्रथम पदों का अंतर होता है, यहाँ पर 100 जो हमारा निष्कर्ष आया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्या ऐसी है जो हमारा जो है 7 से विभाज्य होती है। यानी हमें ये कहता है कि 3 अंकों वाली हमारे कितने पास इतनी संख्या है जो हमारा भाई साहब 7 से विभाजित हो जाएगा। तो पहले हम मान लेंगे 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की प्रथम संख्या आप जांचेंगे तो आपका 105 आ जाएगा, ठीक है। अब अंतिम संख्या 994 जांचने के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 1001 में जो है 7 से विभाजित हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए आप
कि अब जो हम AP बनाएंगे तो क्या हमारा AP आएगा। AP देखिए पहला पद हमारा 105, फिर अब क्या कहता है 7 से विभाजित है ना, तो हरदम 7 जुड़ता जाएगा क्योंकि 105 में 7 जो 112 वो भी 7 से विभाजित है, 119 वो भी 7 से विभाजित है, तो 112 119 ऐसे लो। और इसको कहाँ पर रोकना है ये आपको दिया हुआ है 994 पर। हम 994 पर ही क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि अंतिम संख्या है 3 अंकों की जो 7 से विभाजित, इसमें 7 जोड़ दो, 7 ऐड कर देने पर 1001 4 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया। अब इसमें से हम डाटा लिख लेते हैं। A बराबर 105, D बराबर 7, TN बराबर 994 और N का मान वही है जो है हमारा 7 से विभाज्य, यानी हम N का मान निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। 994 105 N माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, तो 105 को जो है इस तरफ भेज देते हैं, तो N माइनस 1 इंटू 7 से क्या आ जाएगा हमारा, तो फिर ये हो जाएगा हमारा 994 माइनस का 105, ये आ गया हमारा 9 हो गया। ठीक है, 8 रुक जाएगी, घटा लेते इसको। 994 में से 105 माइनस, तो दोस्तों घटाने के बाद हमारा आ जाएगा 889। ठीक है, तो N माइनस 1 का तब हमारा मान क्या जाएगा, इसके बट्टे में 7 कैंसिल कर लेते हैं, 1 2 फिर हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ दोस्तों N माइनस 1 बराबर 7 है, तो यानी 127, तो N का मान हमारा 128 हो गया। ठीक है, N का मान 128 हो गया, यानी अतः हम कह सकते हैं कि जो है 3 अंकों वाली 128 संख्या जो है 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, 10 और 250। तो यहाँ एक लिमिट दिया गया है, तो उसके बीच 4 के कितने गुणे, ये है हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था कि 7 से कितने विभाजक 3 अंकों में, तो उसमें हमारा क्या लिमिट था 3 अंकों में, तो हमारा 100 से लेकर, ठीक है 3 अंकों में हमारा लिमिट था 100 से लेकर 999 तक। और यहाँ पर हमें लिमिट क्या ही देता है कि 10 से लेकर हमारा 250 तक लिमिट है। ठीक है, तो इसके बीच में कहते हैं यानी इन दोनों संख्या के बीच में हमारा कितनी संख्या ऐसी है जो 4 का गुणज यानी 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछ दे कि इसके बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 4 से विभाज्य है, तो ये आपने भूल जाना कि अब इसको किस तरीके से बनाए, तो आपको इस तरीके से बना सकते हैं। गुणज मतलब उसके पहाड़ा में जो आता है, तो जो 4 के पहाड़ा में आएगा तो वो तो ऑब्वियसली है कि 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए AP बना लेते हैं, 12 4 16 20, ये हमारा चलता जाएगा, कहाँ पर एंड करेगा 248 पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा लिमिट दिया गया है। अब देखिए इन्फॉर्मेशन लिख लेते क्या क्या दिया हुआ है। A बराबर 12, D बराबर 4 और TN बराबर 248, N बराबर 1, यानी हमें N ही का मान ज्ञात करना है, जिससे हमें 4 के कितने गुणज है इन दोनों के बीच में वो हमारा पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए TN बराबर फॉर्मूला क्या है, A प्लस N माइनस 1 इंटू E। TN का मान है 248 बराबर 12 प्लस N माइनस 1 इंटू 4, तो N माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका 248 में से 12 घटा लेंगे तो 236 बटा 4। ठीक है, तो 4 5 20 नंबर 36, तो N माइनस 1 बराबर आपका आ गया 59। ठीक है, तो N का मान क्या आ जाएगा 60,
यानी अतः आप कह सकते हो कि जो है 10 से 250 के बीच 60 संख्या ऐसी है जो 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों।